11वीं सदी में बहराइच के चितौरा झील के किनारे एक युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध था महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी और महाराजा सोहेलदेव के बीच। गाजी अपनी सेना को लेकर अवध और उसके आसपास के हिस्सों में अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। गाजी को लगा कि हिंदू राजाओं में आपसी फूट है, विघटन है, इसका फायदा उठाकर वो अवध पर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। लेकिन मसूद गाजी के मंसूबों को महाराजा सोहेलदेव ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से शिकस्त दे दी। 1034 में जब महाराजा सोहेलदेव और सालार मसूद गाजी के बीच युद्ध हुआ, उस समय सोहेलदेव ने 21 हिंदू राजाओं का गठबंधन बनाया, एक महाशक्ति बनी और मसूद गाजी को मिट्टी में मिला दिया गया। बहराइच की सरजमी पर जीते गए इस युद्ध की चर्चा इतिहास के पन्नों में मिलती है। महाराजा सोहेलदेव को पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में एक प्रतापी राजा के तौर पर जाना जाता है, जिनकी विरासत को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। राजभर और पासी समाज के लोग खुद को सोहेलदेव का वंशज बताते हैं। कुछ इतिहासकारों ने महाराजा सोहेलदेव को क्षत्रिय बताया है। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सोहेलदेव के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सालार मसूद गाजी को माफिया तक कह दिया। माफिया ही था वो, डकैत, लुटेरा, आतंकी। और कहा कि जो माफिया कुछ दिनों पहले मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं की तरह सालार मसूद गाजी भी मिट्टी में मिल गया। इस बीच AIMIM पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से भी एक बयान आया, जिसमें शौकत अली ने महाराजा सोहेलदेव पर विवादित बयान देते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था। शौकत अली के इस तरह के बयान पर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। पूर्वांचल में राजभर समाज की करीब 18% आबादी है। दर्जनों सीटों पर राजभर वोट बैंक जीत और हार का फैक्टर तय करता है। फिलहाल मसूद गाजी बनाम सोहेलदेव के इस मुद्दे से यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। जिस तरीके की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मौकों पर बनती है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बन गई है। हमारे इतिहास को इतना तोड़ा गया, इतना मरोड़ा गया, जिस तरीके से हमारे इतिहास को लिखा गया, उसमें बहुत बड़ा सवाल इतिहासकारों के लिए भी है और बहुत बड़ा सवाल उन सरकारों के लिए भी है जिन्होंने समय रहते इस देश के असली हीरोज को तवज्जो नहीं दी। अब जब फिर से एक दौर आया है जहां अपने ऐसे गुमनाम राजाओं को उनके असली मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो निश्चित है कि जो दूसरा पक्ष है वो भी अपनी तरह से अपनी दलीलों को रखेगा, लेकिन जो सच है वो किसी ना किसी दिन सामने आता ही है। वही दिन चल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे।